हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, कल कैसे परफॉर्म करेंगे और कल के लिए उनका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो अगर हम 17 मई का देखेंगे, 17 मई को मार्केट एक बहुत अच्छी खासी रैली पकड़ा था ऊपर की तरफ। नो डाउट मेरी कोई पोजीशन नहीं थी एंड मेरे पार्टनर्स के दूर के पुट सेल थे, हमने कॉशन बोला था। बट इधर आप समझने की कोशिश करिए, फर्स्ट कैंडल इसने रेड बनाई, नेक्स्ट इसने तोड़ दी। नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे सही से तो नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पर है उसने फर्स्ट कैंडल के हाई को तोड़ा और वहां पे क्लोज दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टे किया, फिर वापस से एक और ऊपर की कैंडल बनाई। तो आपको ये समझना चाहिए था कि मार्केट एक कहीं ऊपर की डायरेक्शन दे रहा है। अगर नीचे की डायरेक्शन देगा तो फिर उसको पहले फर्स्ट कैंडल के ऊपर का तोड़ना पड़ेगा, जो इसने नहीं तोड़ा। सबसे पहला मैंने इस कैंडल पे नो डाउट कॉल सेल किया था एग्रेसिवली, जैसे मैंने बोला था। बट जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज दी, मैं नेक्स्ट कैंडल में निकल चुका था। फिर ऑप्शन चेन का एक्शन भी बन चुका था कल ऊपर की तरफ, और ऊपर जाते गया और हम लोग ने फिर अच्छा खासा इधर प्रॉफिट भी कमाया। कल वीडियो हमारा आया नहीं था और हमने ग्रुप में बताया था कि मार्केट का सिंपल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। नो डाउट मार्केट ने बहुत बड़ी गैप ओपनिंग की थी। हमने ये भी बोला था कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन देता है तो एक बार को प्राइस एक्शन देखिए। तो हम लोग तो सुबह ही निकल चुके थे, उसके बाद ज्यादा कोई ट्रेड लिए नहीं थे दिन में। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनाई, उसके बाद ये तोड़ने की कोशिश की बट ये तोड़ नहीं पाया। ये क्लोज कुछ इधर ही दिया, फिर वापस ऊपर गया। फिर ये ऊपर की कैंडल नहीं तोड़ पा रहा था। एक बार यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश की थी कुछ 2 बजे के आसपास, 145 130 के आसपास, बट ये नहीं तोड़ पा रहा था। तो अगर हम इसमें देखेंगे मार्केट का एक नो डाउट बड़ी गैप अप ओपनिंग तो हुई, बट फिर साइडवेज ही गया। जब भी गैप अप ओपन होता है बड़ा वाला निफ्टी में तो हमेशा साइडवेज ही जाता है मार्केट। एक बात समझने की कोशिश करिए। और मार्केट को जब बहुत गिरना होता है तो नो डाउट कभी कभार बड़े गैप डाउन आते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली कभी छोटा गैप डाउन आता है, उसके बाद वो फर्स्ट 2-3 आवर में ही गिरने लगता है। बट मार्केट को बड़ा भागना होता है तो मोस्टली वो बड़ा गैप अप ही दे देता है, उसके बाद बस थोड़ा सा भागता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। बट हाँ, कभी कभार जैसे कल के दिन मार्केट थोड़ा गैप अप करके फिर ऊपर भागा। ऐसा क्यों होता है? हमारे हिसाब से ये हो सकता है कि कॉल ऑप्शंस पहले थे तो थोड़ा गैप अप करके पहले सारे कॉल ऑप्शंस हटते हैं, पुट पे सेल करते हैं और फिर उस मार्केट को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। और जैसे कल रात को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको बोला था कि मार्केट ऊपर का है, क्योंकि ऑप्शन चेन भी क्लियरली बोल रही थी। तो मार्केट एक गैप अप ओपन किया, फिर साइडवेज चला गया। निफ्टी का ऑप्शन चेन बहुत सिंपल बता रहा है। एक तो 14,900 पे अच्छे खासे बना दिए, सबसे अच्छा खासा चेंज इन हुआ है तो बना है 15,000 पे। तो जो 15,000 रेजिस्टेंस था अब वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, सबसे पहला। सेकेंड, 15,100 पे बहुत अच्छे खासे ओ आई एंड चेंज इन ओ आई बनाए। इधर आप देखेंगे तो 15,200 पे थोड़ा बहुत बना है, बट ज्यादा एक्शन 15,300 एंड 15,350 पर है। एंड हाईएस्ट ओ आई 15,500 पर बना दिए। सबसे पहले चांसेस तो मार्केट 15,300 तक जाएगा, वहां पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए, उसके बाद अगर इसमें और बुलिश मोमेंटम रहा तो 15,500 तक अब जा सकता है। एंड नीचे के साइड में अगर हम देखेंगे तो अभी सबसे पहले 15,000 को तोड़ने दीजिए, उसके बाद नीचे के मोमेंटम को देखिएगा। सबसे पहला अगर हम मंथ एंड में देखेंगे तो मंथ एंड में भी सिंपली 15,000 पे, 15,100 पे, 14,900 पे इतने अच्छे खासे चेंज इन हुआ है पुट में बना के रखे हुए हैं। वहीं आप इधर देखेंगे 15,200 पे बहुत छोटे से बनाए हुए हैं, 15,300 पे बना ही नहीं है ज्यादा, 15,400 पे थोड़े बहुत अच्छे बनाए रेस्पेक्टेबल, फिर 15,600 पे बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सिंपली यही मूव दिख रहा है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है कि ऊपर का मूव है। नो डाउट अगर नीचे गिरता है किसी भी रीजन की वजह से तो एक बार 15,000 को तोड़ने दीजिए, फिर एक बार को कॉल सेल के लिए देखना। 2 वीडियो पहले हमने बोला था मार्केट 15,000 के ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि वैसे ओ आई बने, बट परसों ही मार्केट 14,700 से 900 तक गया। उसमें आप नोटिस करेंगे तो पुट बहुत अच्छे बनते गए, 15,000 के नेगेटिव होते गए। आज भी नेगेटिव है, कल भी नेगेटिव थे वीक और मंथ में। तो ये समझने की कोशिश करिए, ओ आई करेक्ट बोल रहा है बट ओ आई चेंज होता रहता है। जब तक नीचे का था तब तक नीचे के हम लोग पोजीशन लिए थे, अब ऊपर के इतने बुलिश मोमेंटम सामने दिखा रहा है तो फिर हम लोग पुट सेल ही करेंगे और आपको भी वही सजेस्ट करेंगे कि पुट सेल कीजिए। कल फर्स्ट आवर के बाद से ही इतना बुलिश मोमेंटम दिख रहा था, पुट के इतने हैवी ऑप्शन सेल हो रहे थे, अब आज भी इतने ही हैवी ऑप्शन सेल हो रहे हैं, तो मार्केट ऊपर का ही है।
नो डाउट लास्ट 2 महीने से इतनी वॉलेटिलिटी रही है तो एक डर बैठ गया हर ट्रेडर को, तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। बट ऐसे ही कॉल सेल ना करिए, पहले ऑप्शन चेन बनने दीजिए सबसे पहला। सेकेंड 15,000 जो रेजिस्टेंस थी मेजर, उसको तोड़ दिया है अब मार्केट, तो अब वो बहुत मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट को तोड़ने दीजिए, उसके बाद कॉल सेल की सोचिएगा। नहीं तो अभी आप फ्यूचर में लॉन्ग कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं, एंड 15,000 को एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं आप लोग। अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी मेरा पार्टनर बताएगा आपको कि बैंक निफ्टी में क्या ऑप्शन चेन बोल रहा है और उसका प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं और बैंक निफ्टी पे समझते हैं कि बैंक निफ्टी भी और ऊपर जाएगा या फिर ये मोमेंटम स्टॉप होगा। तो जैसा कि हमने आपको परसों बताया था, बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था 32,000 और 32,500 के रेंज में, और हमने बताया था अगर मार्केट को एक मोमेंटम करना है तो वेट कीजिए मंडे का। मंडे को डायरेक्शंस मिलेंगी, मंडे को डेटा मिलने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप मंडे को देखोगे तो मंडे को बैंक निफ्टी हुआ भी 32,500 के आसपास ओपन था और वहां से एक इतना बड़ा मोमेंट कर चुका है। अगर हम 15 मिनट्स की कैंडल से भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी 32,500 के आसपास ही ओपन हुआ था। उसके बाद में डेटा अपने आप स्ट्रांग बनते गया और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलता गया। हावेवर ये तभी हुआ जब डेटा स्ट्रांग बनते गए। मेन चीज आप समझिए कि डेटा अपने आप स्ट्रांग होता है, वो अपने आप नंबर्स की अश्योरिटी देता है, और डेटा जैसे करता है हम वैसे जब तक करेंगे तो हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हुआ और वो उसी रेंज में, पहली कैंडल की रेंज में ही चला। उसने पहली कैंडल को ब्रेक नहीं किया, इसलिए वो ऊपर भी नहीं जा पाया और उसने आज का पूरा का गैप कवर नहीं भी किया। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गैप 33,500 के आसपास रह जाता है। तो एक्सपायरी के लिए हमें ये एक हिंट मिलती है कि एक्सपायरी का अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट एक 33,500 के आसपास बन सकता है। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेन देखते हैं और उससे डेटा से हमें क्या मालूम पड़ता है। तो जैसा कि अभी अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे, बैंक निफ्टी पे 34,000 पे पुट साइड अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं, 33,800 पे और 33,500 पे भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं। अभी भी थोड़े बहुत हाईएस्ट डेटा ऊपर की तरफ है 32,000 के आसपास, बट वो डेटा बहुत छोटे हो चुके हैं। तो अब अगर 33,500 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी हाईएस्ट डेटा बना हुआ है, और गैप के हिसाब से भी हमें मालूम पड़ा कि ब्रॉडर रेंज में सपोर्ट अभी भी 33,500 के आसपास है। और यही सेम अगर हम कॉल साइड कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं तो 34,000 पे थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 34,500 के आसपास भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं और 35,500 के आसपास भी कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पे हमें एक मालूम पड़ता है कि मार्केट थोड़ा सा अप का डायरेक्शन दे रहा है, वो बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा विथ सपोर्ट ऑफ 33,500। 33,500 को वो सपोर्ट बना के और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए अब हम मंथ एंड का डेटा देखते हैं और देखते हैं कि मंथ एंड का डेटा हमें क्या बता रहा है। तो जैसा कि अगर हम मंथ एंड में देखेंगे, मंथ एंड में भी आज 34,000 पे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बने, 33,500 पे भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते जा रहे हैं, और धीरे धीरे मंथ एंड में अब डेटा हाईएस्ट हो रहा है। पुट साइड में 33,000 के आसपास डेटा हाईएस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ेगा कि शायद सब ये मंथ में मार्केट 33,000 को फॉर द नियर टर्म इस एक्सपायरी के लिए उसे ब्रॉडर रेंज में अच्छा सा सपोर्ट बना रहा है। बट ये अगर आप 33,500 अगेन मंथली में देखोगे तो वहां पे भी एक अच्छा सा सपोर्ट हमें दिख रहा है। और सेम अगर हम कॉल साइड में देखेंगे तो 34,000 पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे कम हो गए, और 34,500 पे देखोगे तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बने 35,000 पे। एक ब्रॉडर रेंज मार्केट की फॉर दिस एक्सपायरी हमें दिख रही है 35,000 तक। मार्केट 35,000 तक भी बैंक निफ्टी इस हफ्ते ट्रेड कर सकता है। ऑप्शन चेन के थ्रू और चार्ट के थ्रू समझा था, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में है। भले सपोर्ट 33,500 के आसपास है, लेकिन शॉर्ट करने से पहले मार्केट में अभी बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी मार्केट ने कहीं पे भी सिग्नल नहीं दिए हैं नीचे के, अभी मार्केट ट्रेंडिंग के वे में ऊपर ही जा रहा है। कल हमने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि मार्केट अभी थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन का, हम लोग अपने पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे एग्रेसिव जा चुके हैं। हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन अभी ड्यू टू एक्सपायरी हम लोग धीरे धीरे अपनी थोड़ी रिस्क कम करते जा रहे हैं। मार्केट एक जैसी एक्सपायरी के बाद में एक बड़ा ट्रेंड भी दे सकता है, लेकिन हवेवर अगर अभी हमें नीचे की तरफ देखना हो तो नीचे की तरफ मार्केट इतना ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ पे नंबर स्ट्रांग बन रहे हैं हम लोग उसे अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताते रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो। थैंक यू।